नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आजकल मैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए और बेदखली का विनियम अधिनियम 1972 से संबंधित एक्ट को पढ़ा रहा हूं, जो कि यूपी का लोकल लॉ है, जो यूपी की एचजीएस परीक्षा में और बीसीएस जेक परीक्षा में लोकल लॉ सब्जेक्ट के रूप में परीक्षा में पूछा जाता है। इसी कड़ी में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन 5, 6, 7, 8 और 9 के ऊपर चर्चा की थी, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा करके देख करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको सेक्शन 9A से संबंधित करूंगा। सेक्शन 9A इस बात से संबंधित है कि यदि कोई सार्वजनिक धार्मिक संस्था द्वारा अगर किराए पर दिए गए किसी वाणिज्यिक संस्थान को किराए का पुनरीक्षण करना है तो उसके लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। जहाँ पर किसी सार्वजनिक पूर्त के द्वारा या फिर सार्वजनिक धार्मिक संस्था के द्वारा किसी किराएदार को दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के लिए किराए पर दिया गया हो, वहाँ इस अध्याय में किसी बात के होते हुए या संविदा या किसी पट्टे में किसी बात के होते हुए ऐसे भवन का मकानदार भवन में देय मासिक किराए का पुनरीक्षण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। और ऐसे किराए का जो पुनरीक्षण होगा, किराएदारी के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10% के 12वें भाग के बराबर धनराशि तक लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर ये बताया गया है, यदि आप एक सार्वजनिक संस्था चला रहे हैं या फिर कोई धार्मिक संस्था चला रहे हैं और उस सार्वजनिक संस्था या धार्मिक संस्था में आपने किसी व्यक्ति को किराए के तौर पर दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान किराए पर दे रखा है, और जब आप किराए पर देते हैं तो उसको लीज एग्रीमेंट कराते हैं या फिर पट्टा कराते हैं, या फिर जो है आपने किसी संविदा के तहत आपने उसको दे रखा है, तो इन सब बातों के होते हुए भी या इस एक्ट में जो कुछ लिखा है उसके होते हुए भी यदि मकानदार ये चाहे तो अपने किराए को रिवीज़न के माध्यम से बढ़ोतरी करा सकता है। तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, उसको डीएम साहब के सामने आवेदन करना होगा। डीएम साहब जो भी किराया वर्तमान में चल रहा होगा उसको देखते हुए उस भवन में जहाँ पर ये मकान जहाँ पर दुकान किराए पर उठाई गई है उसका मार्केट वैल्यू पता करेंगे, और मार्केट वैल्यू के 10% के 12वें भाग की जो राशि होती है उतने किराए तक की वैल्यू को पुनरीक्षित करके बढ़ा सकते हैं। आगे इसमें एक प्रोविज़न जोड़ा गया है जिसमें ये एम्बार्गो लगाया गया है कि जो भी किराया इसका पहले से चल रहा होगा उसका दुगने से ज़्यादा किराया वो नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके क्लास 3 में बताया गया है कि जब भी इस तरह से किराया बढ़ाया जाएगा तो जिस तारीख को आपने आवेदन दिया है और जब आपका आवेदन डिसाइड हो गया तो डिसाइड होने के बाद जो अगले महीने की जो किराएदारी माह जब आपका स्टार्ट होगा तो उस तारीख से ये बढ़ा हुआ किराया आपको दे होगा। इसके अगले क्लास में बताया गया है कि यदि आपने एक बार इस एक्ट का लाभ, इस सेक्शन का लाभ लेकर के डीएम साहब को आवेदन करके किराए का रिवीजन करा लिया है, तो जिस तारीख को आपका प्रार्थना पत्र डिसाइड हो गया है तो उससे 5 साल तक पुनः इस सेक्शन में आवेदन आप करके रिवीजन का लाभ नहीं ले सकते हैं। और दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान का जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 में इसके लिए दिया गया है। तो ये आपने देखा कि यदि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई धार्मिक संस्था है, वहाँ पर कोई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है या फिर कोई शॉप को किराए पर दी गई है और उस किराए का यदि आपको रिवीजन कराना है तो उसके लिए आपको क्या कार्रवाई करनी होगी, उसके विषय में मैंने आज अपनी चर्चा की है। यदि आपको मेरी लेक्चर समझ में आते हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।